कहानी की शुरुआत में हम डेविड को देखते हैं जो एक नॉवेल लिख रहा है और उसके बारे में हमें बताते हुए कहता है कि काफी समय पहले एक गांव हुआ करता था और वहाँ के राजा ने उस गांव में एक बहुत ही बड़ा क्लॉक टावर बनाया था। ये कोई साधारण क्लॉक टावर नहीं था, ये एक मैजिकल क्लॉक टावर था जो गांव की रक्षा करता था। और इस क्लॉक टावर का एक गार्डियन भी होता है जिसके पास क्लॉक की एक चाबी भी रहा करती है। अब कुछ सालों के बाद हम उस गांव में रहने वाली एंग्रिड नाम के एक लड़की को देखते हैं जो काफी सुंदर थी। उसे पेको नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। पेको वही टाइम गार्डियन होता है। अब कुछ समय के बाद एंग्रिड और पेको शादी कर लेते हैं और उन्हें एक छोटी बच्ची होती है। लेकिन जैसे ही समय बढ़ते जाता है उनकी बेटी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और एक दिन वो इस दुनिया से चली जाती है। इसका एंग्रिड पर बहुत ही बुरा सदमा हुआ था और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। इन सब से दुखी होकर पेको घड़ी की चाबी लेकर हमेशा के लिए गाँव छोड़कर चला गया। अब जैसे टाइम गार्डियन गांव से चला जाता है उस घड़ी को देखने वाला कोई भी नहीं था, जिसके कारण समय थम सा गया और अब उस गांव में शैतान का राज आ गया। डेविड कहानी में आगे लिखता है कि जब तक वो घड़ी चालू नहीं होती तब तक ये शहर पहले जैसा नहीं हो पाएगा। अब इतना लिखकर डेविड अपने काम के लिए निकल जाता है। डेविड की एक वाइफ भी है ओल्गा और इनकी एक बेटी रहती है जिसका नाम है क्रिशा। क्रिशा एक अनाथ होती है जिसे डेविड और ओल्गा ने अडॉप्ट किया था। जिस अडॉप्शन सेंटर से उसे अडॉप्ट किया था वो डेविड की पहली पत्नी आयरा चलाती है। तो यहाँ अगले दिन हम डेविड को देखते हैं जो घर में लगी घड़ी को चाबी से ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो घड़ी ठीक ही नहीं हो पाती, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। अब इस दरमियान क्रिशा की स्कूल से उसे कॉल आता है और उसे पता चलता है कि स्कूल में क्रिशा ने बच्चों के साथ लड़ाई की थी। अब ये सुनकर वो क्रिशा के पास जाकर उससे पूछता है कि तुम शरारत क्यों कर रही थी। तो क्रिशा कहती है कि सभी लड़कियां मुझे अनाथ बोलकर मेरा मजाक उड़ा रहे थे। ये सुनकर डेविड को बहुत ही बुरा लगता है और उसका मन बहलाने के लिए उसे वही नॉवेल की कहानी सुनाने लगता है। साथ ही वो अपनी चाबी उसके गले में डालकर कहता है कि अब उस घड़ी की गार्डियन तुम हो, घड़ी को चालू करके तुम्हें ही उस शहर को बचाना है। जो सुनकर क्रिशा भी खुश होती है। अब अगले दिन डेविड ओल्गा क्रिशा को लेके आयरा के ही अडॉप्शन सेंटर में आते हैं। यहाँ पे आयरा बताती है कि तुम दोनों के घर में क्रिशा खुश नहीं है, उसके स्कूल से कंप्लेन आ रहे हैं, इसलिए तुम्हें उसे वापस दे देना चाहिए क्योंकि इससे मेरी काफी बदनामी होगी। अब ये सब कुछ सुनने के बाद ओल्गा क्रिशा को लेने के लिए बाहर जाती है। अब यही मौका देखकर आयरा डेविड के साथ काफी फ्लर्ट करने लगती है और उनके पुराने दिन उसे याद करके एक फोटो देती है। उस फोटो के पीछे उसका एड्रेस भी लिखा हुआ था। डेविड वो फोटो रख लेता है। अब शाम को डेविड किसी काम से बाहर जाने वाला था, इसीलिए वो क्रिशा से बात करने आता है और कहता है कि तुम जरा भी डरना मत, मैं नॉवेल में बताई हुई एक डार्क सिटी में जा रहा हूँ विचेस से लड़ने के लिए और तुम खाना खा के सो जाना। वो ये सब कुछ मजाक कर रहा होता है, जिसके बाद वो ओल्गा को बाय करके काम के लिए निकल जाता है। वही ओल्गा को उसके जैकेट में वही फोटो मिलती है और उसे शक आता है कि डेविड आयरा से मिलने के लिए ही उसके घर जा रहा है, इसीलिए वो काफी गुस्सा होती है और क्रिशा को लेके डेविड के गाड़ी का पीछा करने लगती है। पर आज बारिश बहुत ही ज्यादा होती है, इसीलिए अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब उन लोगों को हॉस्पिटल में लाया जाता है। ओल्गा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। वही हॉस्पिटल वाले छोटी क्रिशा को पुलिस के पास सौंप देते हैं। अब ये लोग लगातार डेविड को कॉल किए जा रहे थे, लेकिन वही डेविड एक दूसरे शहर में पब्लिशर से मिलने गया होता है, इसीलिए पुलिस उसे कांटेक्ट नहीं कर पाती। अब काफी देर हो जाती है, डेविड का कोई भी अता पता नहीं होता और पुलिस अपना काम कम करने के लिए छोटे क्रिशा को वापस अडॉप्शन सेंटर में भेज देते हैं। अब अडॉप्शन सेंटर में वापस आने के बाद वार्डन उसे उसके ही पुराने कमरे में बंद कर देती है कि तभी वहाँ पर रहने वाला एक आदमी जिसका नाम पैरामॉन है वो आ जाता है और वो क्रिशा को उसके बारे में पूछने लगता है कि तुम्हारे माता पिता कौन है, वो कहाँ पर गए हैं, तुम वापस क्यों आई हो। तो क्रिशा उसे बताती है कि मेरे पिता का नाम डेविड है और वो मुझे जल्दी ही लेने के लिए आने वाले हैं। वो एक डार्क सिटी में गए हैं विचेस से लड़ने के लिए और उन्होंने मुझे टाइम गार्डियन बनाया है। अब ये सुनने के बाद पैरामॉन बहुत ही चौंक जाता है और कहता है कि अगर तुम टाइम गार्डियन हो तो तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तुम्हें जल्दी से जल्दी वो घड़ी शुरू करनी चाहिए और जब तक तुम वो घड़ी ठीक नहीं करती तब तक तुम्हारे पिता और तुम्हारी माँ वापस नहीं आ सकते।
क्योंकि उन्हें विचेस ने घेरा हुआ है। अब कृषा काफी डर जाती है और उसे घड़ी तक लेकर जाने के लिए कहती है। इसके बाद वो कृषा को लेके वहाँ से भाग जाता है। अब दोनों भी भागते हुए उसे डार्क सिटी के यहाँ पे पहुँच जाते हैं। बहुत दूर तक जाना था, इसीलिए उसे अपनी बाइक चाहिए होती है। अब वो कुछ विचेस के पास आता है जिनके पास पैरामॉन की बाइक थी, और अपनी बाइक वापस लेने के लिए वो उनके साथ 3 पत्ती खेलने लगता है ताकि बाइक मिले, लेकिन वो हारने लगता है। इसीलिए आखिरी में वो कृषा को ही दाव पर लगाता है, जो सुनकर सारे विचेस खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उन्हें खाने के लिए एक इंसान मिलने वाला था। वही पैरामॉन चीटिंग करके जीत जाता है और वहाँ से अपनी बाइक लेकर उसे डार्क टाउन के अंदर आने के लिए निकलता है, लेकिन विचेस को उसका पता चल जाता है और वो अब कृषा और पैरामॉन को पकड़ने के लिए उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन पैरामॉन उनका पीछा छुड़ाकर भाग जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी यानी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन करके जस्ट फॉर 29 रुपीज में, या फिर वीडियो को सुपर थैंक्स भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच। अब कहानी देखते हैं। अब वहाँ से ये लोग कृषा के घर आ जाते हैं, जहाँ पे उन्हें डेविड ने लिखे हुए नॉवेल के कुछ पन्ने चाहिए होते हैं। अब उसके नॉवेल्स के नोट्स लेकर ये लोग वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वही विचेस आ पहुँचती है, इसलिए ये लोग डर कर छत पर आते हैं। तो यहाँ दूसरी जगह हम डेविड को देखते हैं, जो फाइनली अपनी मीटिंग खत्म करके अपने अपार्टमेंट में आता है और घर की बेल बजाने लगता है। तभी वॉचमैन बताता है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें छोड़कर चली गई है। वो काफी चौंक जाता है। तभी उसे घर के बाहर वही फोटो मिलती है। अब वो समझ जाता है, इसीलिए वो अब आयरा से मिलने जाता है। आयरा उसे डिनर स्पॉट पे बुलाती है। वहाँ जाने पर डेविड आयरा से पूछता है कि तुमने मुझे फोटो क्यों दी? तुम्हारे कारण मेरी पत्नी चली गई है, मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। लेकिन आयरा उसे फंसाकर एक जादुई दवा देके बेहोश करके अपने घर लेकर आती है। तो यहाँ पे इन दोनों को भी नोट से पता चल जाता है कि क्लॉक टावर एक नदी के तरफ है। अब वो दोनों भी डार्क सिटी आते हैं और वहाँ से नदी की तरफ जाने लगते हैं। पैरामॉन को काफी भूख लगी थी, इसीलिए वो एक ब्रेड खरीदने के लिए जाता है। यहाँ पे कोई भी इंसान का आना मना था, इसीलिए वो कृषा को बाहर रुकने के लिए कहता है। लेकिन तभी वो विचेस इनका पीछा करते हुए अंदर आ जाते हैं। ये देखकर कृषा डर कर अंदर चली आती है। अब अंदर भी वैसे ही अजीब अजीब लोग रहते हैं, यानी कि विचेस। वो यहाँ कृषा को देखकर सीधा उसे उठाकर ब्रेड के मशीन में डाल देते हैं, लेकिन तब तक पैरामॉन उन सबको मारकर बेहोश कर देता है और कृषा को निकालकर उसे पूरा साफ करने के बाद दोनों भी आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ डेविड को जब होश आता है तब वो खुद को आयरा के घर में पाकर हैरान होता है। आयरा उसे लुभाने लगती है कि तभी उसे फाइनली हॉस्पिटल वालों का फोन आता है, जो उसे दुर्घटना के बारे में बताते हैं। इसीलिए वो तुरंत हॉस्पिटल में आने के लिए निकलता है। तो यहाँ पे वो लोग डार्क सिटी में क्लॉक टावर को ढूंढ रहे होते हैं कि तभी पैरामॉन नदी से एक मछली को पकड़ता है। अब आगे जाने के बाद उसे एक बड़ा सा बिल्ली का स्टेचू दिखाई देता है, जिसे वो मछली देता है, और तभी वो स्टेचू भी अपने मुंह का डायरेक्शन बदलता है, जो देख कृषा हैरान होती है और उसे पूछती है कि ये क्या था। तब पैरामॉन बताता है कि यहाँ से आगे जाने से पहले हमें हमेशा इस बिल्ली को खाना देना होता है। जिसके बाद वो दोनों भी ट्रैम से आगे निकलते हैं, लेकिन ट्रैम में वापस वही अजीब से आदमी होते हैं, जो अब इन दोनों को मारकर बेहोश करते हैं और उसे अपने साथ दूसरी जगह लेकर जाने लगते हैं, जहाँ पे फिर बाकी के विचेस आकर इन दोनों को पकड़कर आगे लेकर जाने लगते हैं। यहाँ फाइनली डेविड हॉस्पिटल में आकर ओल्गा को देखने लगता है। तो यहाँ दूसरी तरफ सारे विचेस इन दोनों के पीछे पड़ गए होते हैं, लेकिन पैरामॉन खुद को छुड़ाकर किसी तरह कृषा के साथ नदी में कूद जाता है। नदी में ये लोग डूबने लगते हैं कि तभी एक इंसान आकर इन दोनों को भी बोट पर लेता है और बचा लेता है। फिर वो इंसान इन्हें एक डॉक्टर के पास लेकर आता है। अब डार्क वर्ल्ड में एक इंसान को देखकर कृषा काफी हैरान होती है। तभी डॉक्टर बताते हैं कि मैं इस शहर में काफी समय से रह रहा हूँ। जो टाइम गार्डियन की कहानी तुमने सुनी थी, जहाँ पे पेको के जाने के बाद शहर पे पूरे डीमंस आके रहने लगे, वो यही शहर है। वो आगे बताता है कि जब टाइम गार्डियन यानी पेको शहर से चला गया था, तब दूसरी जगह जाकर उसने अपनी जिंदगी बसा ली थी और किसी और के साथ वो प्यार करने लगा था। लेकिन ये बात इंग्रिड को पता चली, तब वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई, जिसके बाद वो एक बड़े से शैतान में बदल गई और इस सारे गाँव वालों को भी श्राप देकर उसने विचेस में बदल दिया। अब कृषा उससे टावर का एड्रेस पूछती
पूछती है। तब वो उन्हें टावर का एड्रेस तो बता देता है, पर आगे कुछ नंबर्स भी देते हुए कहता है कि तुम्हें जब क्लॉक टावर का दीवार दिखेगा तब इस दीवार पर ये नंबर्स लिखने हैं। जैसे ही नंबर लिखोगे वहाँ पे एक टाइम पोर्टल बनेगा और उसी टाइम पोर्टल से ये लोग मेन क्लॉक टावर में जा पाएंगे। जिसके बाद वो इंसान इन दोनों को भी होटल में कुछ खाने के लिए लेकर आता है, लेकिन होटल में भी सारे लोग वैसे ही अजीब होते हैं जो इन्हें घूरने लगते हैं। क्रिसा को पियानो पर एक आदमी भी दिखाई देता है जिसके पास डेविड के ही नॉवल के पन्ने थे। अब इन्हें उन पन्नों की जरूरत थी आगे की चीजें देखने के लिए। अब वो आदमी जैसे ही पियानो बजाने लगता है वैसे ही स्टेज परफॉर्मेंस शुरू होता है और तभी स्टेज पर आती है आयरा। परफॉर्मेंस देते हुए उसकी नजर इन दोनों पे पड़ती है और यहाँ हमें समझ आता है कि आयरा ही वही मेन विच है जिसने इस पूरे शहर को ऐसा बना दिया है। अब आयरा क्रिशा को पकड़ लेती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, लेकिन क्रिशा उसे ऐसा कुछ कह देती है जिसके कारण आयरा को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो पूरी चुप हो जाती है। आसपास के सभी लोग भी चुप हो जाते हैं। अब यही मौका देखकर पैरामोन क्रिशा के साथ चुपके से वहाँ से निकल जाता है। साथ ही इन्होंने उस पियानो वाले से वो पन्ने भी लिए थे। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं डेविड भी उन्हीं पन्नों पर काम कर रहा होता है। खैर अब इसके बाद ये दोनों भी होटल से भागकर एक बोट पर आते हैं और आगे जाने लगते हैं, लेकिन तब तक आयरा को काफी गुस्सा आया होता है। वो भी कुछ लोगों को लेकर इनके पीछे पड़ जाती है। आयरा के साथ वो डॉक्टर भी होता है जो दरअसल उसी का आदमी था जो फेस बदलकर इनकी मदद कर रहा था। अब ये लोग नाव से आगे जा रहे होते हैं कि तभी एक बैरिकेड आ जाता है, लेकिन इनकी बोट छोटी होने के कारण ये लोग निकल जाते हैं। लेकिन वही आयरा की बोट उस बैरिकेड से टकराकर वहाँ ब्लास्ट होता है, लेकिन आयरा एक विच है, वो बच जाती है। खैर अब ये लोग फाइनली उस टावर तक पहुँच जाते हैं और भागकर ऊपर जाने लगते हैं। वही आयरा इनके पीछे आकर इन पर अटैक कर रही होती है, लेकिन तभी ये दोनों भी उस आखिरी दीवार तक आ जाते हैं और क्रिशा डॉक्टर ने दिया हुआ वो नंबर जल्दी से उस दीवार पर लिख देती है, जिसके कारण वहाँ पर अचानक से एक पोर्टल खुल जाता है। अब ये दोनों भी अंदर जाते हैं और आयरा के आने से पहले ही पोर्टल बंद हो जाता है। अब ये दूसरी दुनिया में आए थे और सामने ही उन्हें मेन क्लॉक टावर दिखाई देता है, लेकिन वहाँ जाने के लिए एक बहुत ही बड़ा ब्रिज इन्हें पार करना था, लेकिन वो ब्रिज बीच से ऊपर गया होता है ताकि वहाँ से एक बड़ा सा जहाज पास हो सके। अब ये सब कुछ देख के पैरामोन बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है और खुद ही बड़बड़ाने लगता है कि मैंने गलती की यहाँ पर आके, हम कितनी भी कोशिश करें कुछ भी नहीं हो सकता। ऊपर से इस क्लॉक टावर की चाबी भी हमारे पास नहीं है। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या करे। तभी वहाँ पे राक्षसों की सेना आ जाती है जो आयरा ने ही भेजा था और इनके ऊपर हमला करने लगती है। अब ये दोनों भी उस ब्रिज के ऊपर चढ़ने लगते हैं, लेकिन वो सारे राक्षस मिलकर इनके पैर खींचने लगते हैं। तभी कैसे तैसे ऊपर जाने के बाद क्रिशा कहती है कि जो जहाज आ रहा है उसमें ही हमें कूदना होगा, तभी हम टावर की तरफ जा सकते हैं। अब ये सुनकर पैरामोन डर जाता है, लेकिन क्रिशा कहती है कि अब मुझे किसी का भी डर नहीं लगता, ना ही इन राक्षसों का ना ही पानी का। और उसका ये कहते ही सारे डीमंस अपने आप ही पंछी में बदलकर निकल जाते हैं। जिसके बाद क्रिशा ऊपर से जहाज पर जंप मारती है, पर जब पैरामोन जहाज पर आने वाला होता है कि तभी पीछे से आयरा का भूत आ जाता है और वो पैरामोन को पकड़कर उसे लेकर जाने लगता है। तभी पैरामोन देखता है कि मेन टावर की चाबी इसी के गले में है। वो चाबी निकालकर सीधा क्रिशा की तरफ फेंक देता है। वही आयरा पैरामोन को पकड़ लेती है। अब ना चाहते हुए भी क्रिशा को पैरामोन को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। अब टावर के अंदर आने के बाद उसे एक कमरा दिखाई देता है जो बिल्कुल उसके घर जैसा था और घड़ी भी वैसी ही थी। अब वो चाबी के जरिए घड़ी को चालू करने की कोशिश करती है, लेकिन घड़ी चालू ही नहीं होती। और तभी हम अचानक से क्रिशा को हॉस्पिटल में बेहोश देखते हैं। हॉस्पिटल में उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है और डेविड डॉक्टर को बुलाने के लिए जाता है। तो यहाँ बेहोश क्रिशा एक सपने में पैरामोन को देखती है जो उसे हिम्मत देता है और कहता है तुम इस घड़ी को चालू कर सकती हो। इसीलिए क्रिशा बड़ी मुश्किल से चाबी डालकर उस घड़ी को फाइनली चालू कर देती है और अब घड़ी चालू हो जाती है। और वैसे ही क्रिशा सपने से बाहर आती है और उसे हॉस्पिटल में होश आता है, जिसे देखकर डेविड और ओल्गा खुश हो जाते हैं। और
यहाँ पे मूवी का मेन प्लॉट रिवील होता है कि जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें ओल्गा के साथ साथ कृषा की भी हालत काफी सीरियस थी। ओल्गा तो ठीक हो गई लेकिन कृषा एक तरह से कोमा में चली गई थी। उसकी हालत सीरियस थी और वो एक सपने के दुनिया में चली गई थी जहाँ पे वो अपने पिता ने बताई हुई उसी घड़ी को चालू करना चाहती थी। जो भी हमने देखा वो बस एक सपना था जो उसे रियल लाइफ में जगाने के लिए हिम्मत दे रहा था। और इसी तरह कृषा ठीक होकर बाहर आती है। अब मूवी के आखिरी सीन में डेविड, ओल्गा और कृषा एक नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं और डेविड कृषा को एक छोटी किटन गिफ्ट देता है जिसका नाम वो पैरामाउंट रखती है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।